नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। किसान बंधु संगठन धमधा ब्लॉक के किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने भूमि त्रुटि सुधार में भ्रष्टाचार पर रोक, बिजली संकट के समाधान, ग्राम अछौली में प्रस्तावित फर्जी शराब दुकान के विरोध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसान नेता टैग सिंह चंदेल ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन से अनुरोध किया है कि किसानों की इन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई कर निराकरण किया जाए। आज हमारे धमधा क्षेत्र के किसान बंधु संगठन के माध्यम से हमारा किसान मन 3 मांग लेके कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देवर आई रही से। तो कलेक्टर साहब तो नहीं, वो अपन प्रतिनिधि के रूप में अपन प्रतिनिधि भेज रही से। तो हमने ओकर प्रतिनिधि ले बताएं कि 3 मांग एक ऐसे मांग है। जिन पहला मांग है त्रुटि सुधार, किसान मन के ऋण पुस्तिका में 5 आ रहे हैं। त्रुटि सुधार की तकन ज्यादा है, वहाँ पे विशेष तौर पे शिविर आयोजन करने के लिए समन्वय किया जाएगा। इस बात को उनको अवगत कराया गया है। दूसरी और तीसरी मांग ये है कि वहाँ सब स्टेशन CSEB का वहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनको शिकायत के निराकरण में विलम्ब होती है, परेशानी होती है, उसकी मांग है। और तीसरी मांग है शराब दुकान खोले जाने के नाम से कोई प्रस्ताव से संबंधित है, जिसको किसी वरिष्ठ अधिकारी ने जांच करके उसको अवैध ठहराया है। तो यानी निर्देश देने वाले के खिलाफ में जांच की मांग कर रहे हैं। तो इस चीज को कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा और उनके द्वारा जो वैधानिक कार्यवाही होगी, जांच की कार्यवाही है, वो कराई जाएगी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय एकजुटता का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत तिफरा स्थित मां काली मंदिर परिसर से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने माता काली के दर्शन कर पूजा अर्चना की है, मां का आशीर्वाद लिया। और इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। यूनिटी मार्च हस्ताक्षर अभियान में अतिथियों सहित सैकड़ों ने हस्ताक्षर किए हैं और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सरदार पटेल भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। मां काली के आशीर्वाद से यह रैली निकली है जो देश की निर्भयता, निडरता और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 561 रियासतों को जोड़कर आधुनिक भारत की एकता को मजबूत ढांचा खड़ा किया और ये रैली उन्हें समर्पित है। दुर्ग के BRJ शासकीय आदर्श कन्या स्कूल में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण किया गया है, जिसमें कुल 140 साइकिल वितरण किए गए हैं। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग महापौर अलका बागमार, MIC मेंबर्स देवनारायण चंद्राकर, विनोद चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर, स्कूल के प्राचार्य कृष्णा अग्रवाल उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि दुर्ग के सभी प्रमुख शासकीय स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दुर्ग जिले में जितने भी प्राइमरी और मिडिल शासकीय स्कूल हैं, सभी स्कूलों में शौचालय और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करवाई जाएगी। का आज कार्यक्रम था और आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में आज साइकिल वितरण हुए हैं और आने वाले समय में आदर्श स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, चंद्रशेखर आजाद स्कूल, शहीद भगत सिंह स्कूल, ये जितने हमारे बड़े स्कूल हैं उसका हम नवनिर्माण करने वाले हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग रहेगी आने वाले समय में। और चूंकि E-क्लास हम बनाने वाले हैं, स्मार्ट क्लास बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइमरी, मिडिल 71 स्कूल जो दुर्ग में है वो सारे स्कूल का हम उन्नतीकरण करने वाले हैं। जहाँ पानी सुविधा नहीं वहाँ पानी देंगे, जहाँ पे शौचालय ठीक नहीं शौचालय देंगे, जहाँ पेंटिंग अच्छी नहीं पेंटिंग करेंगे, सब प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। अहोभाग हमारी संस्था के माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री हमारे स्कूल में आकर के स्वयं अपने कर कमलों के माध्यम से उन्होंने छात्राओं को
साइकिल वितरण किया और निश्चय ही महापौर मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित थी, हमारे एसएमडीसी अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य आप और समस्त स्टाफ के द्वारा इन बच्चों को जो साइकिल दी गई है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे उस साइकिल का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूर उपयोग करेंगे और बच्चे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि एक साइकिल एक माध्यम नहीं है सिर्फ आने जाने का, तो साइकिल के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वावलंबी जैसे गुणों का भी विकास होता है और वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस साइकिल के माध्यम से उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे जहां तक हमने सोचा हुआ है। पूरे कितना साइकिल वितरण किया गया? आज हमारे यहाँ से 156 साइकिल का वितरण किया जाएगा और सम्मानीय जनों ने उनका उस चीज का वितरण किया है। बाकी शेष साइकिल का वितरण हम कर देंगे। शुभारंभ आप अतिथिगणों के द्वारा हुआ है। मैं डॉक्टर श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, प्राचार्य BRJ शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरस्वती साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया को और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री सुब्रत यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 156 सरस्वती साइकिल वितरण किए हुए हैं और बच्चों को भी बधाई देती हूँ कि ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। और इसी तरह से हमारे कन्याओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। खासकर शिक्षा विभाग में जो एक नई योजना आई हुई है कि जो बच्ची शासकीय स्कूल में 12th पास करती है, उसको कोई भी कॉलेज में जाए उसको 30,000 सालाना का सहयोग राशि मिलेगा। तो जब अपनी चीज होती है, मेरी सादर प्रणाम। अभी बच्चे दिखा रहे थे, मैं तेरी शादी कैसे भी करके करा दूंगी, हम गरीब हैं तो क्या हो गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर कटाक्ष किया है। कहा कि जैसे जैसे मन बनाकर संगठन को दुरुस्त करने की नेतृत्व शुरू किया, अवैध भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोपों के चलते दम तोड़ चुकी है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार में मशगूल और मगरूर रही है कांग्रेस में भी, तो अब संगठन स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सरकार में रही कांग्रेस ने पीएससी घोटाला किया, संगठन में पीसीसी घोटाला को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि ये कांग्रेस का संगठन का सृजन अभी तक नहीं हो पाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं न कहीं कांग्रेस की रगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है। जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में ये देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है और ये प्रतीत भी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, शायद इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। जब इतने दिनों के बाद भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली का मुंह ताकना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। अब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं रही है तो 10 जनपद में यहां से रॉयल्टी भी नहीं जा रही है, तो अब ये लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने संगठन में ही भ्रष्टाचार करके वहां पर रॉयल्टी पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण से यहाँ के संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है। शायद लेन देन सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग जिले की एक सहकारी समिति में गरीब किसानों की लगभग 69 लाख की जमा राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया। किसानों ने इस प्रकरण में तत्कालीन समिति अध्यक्ष राम नारायण वर्मा, प्रबंधक नीति दीवान और सहकारी बैंक भिलाई 3 शाखा के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भोवाल पर मिलीभगत कर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया गया कि साल 2023 में तीनों ने संयुक्त हस्ताक्षर से
24 लाख की एफडी राशि बैंक से निकाली, लेकिन पूरी राशि गबन कर ली गई। किसानों का आरोप है कि अब तक सिर्फ नीति दीवान और 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, और जबकि मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अध्यक्ष और बैंक प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच, मुख्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और गबन की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की। पीड़ित किसानों का कहना है कि गंभीर आर्थिक अपराध है, जिससे किसानों की मेहनत की पूंजी लूट ली गई। किसानों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और प्रशासन से शीघ्र न्याय की मांग की है। बात है छत्तीसगढ़ के अन्नदाता की। क्या होता है, यहाँ सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ा बड़ा योजनाएं निकालती हैं किसानों के लिए। किसानों को योजनाएं देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ किसानों का जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो वो सहकारी बैंक में जमा करते हैं उसको भी गबन कर लिया जा रहा है। भिलाई 3 का ऐसा मामला है, 2 साल हो गया है, 2023 में इनका पैसा गबन किया गया है, आज तक इनका पैसा मिला नहीं है, ना ही जो इसमें अपराधी है उनके ऊपर में कार्रवाई हुई। वो जो वहां का प्रबंधक, भिलाई 3 का जो प्रबंधक था भिलाई शाखा का, उसने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों से साठगांठ करके अपने अधीनस्थ लोगों को फंसा दिया है और बाकी खुद बचा हुआ है। और उसमें जितने भी जांच अधिकारी हैं सब संदेह के दायरे में हैं। तो आज हमने जनदर्शन में तो जानकारी दी है, साथ ही साथ हम कलेक्टर महोदय से भी मिले और हमने मांग की कि सर ये 2 साल का मामला हो गया है, अभी आप समिति के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं शासन की तरफ से, तो मैं समझता हूं कि आप इस मामले में संज्ञान लें। आप सबसे पहले किसानों का पैसा दिलवा दें, क्योंकि ये किसान कोई करोड़पति नहीं है। ये एक एक पैसा तिनका जमा करके अपने कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए, कोई अपनी नतनी की शादी के लिए ऐसा पैसा इकट्ठा किया था। इनका पैसा खा लिया गया है और दोषी व्यक्तियों के ऊपर, जिसमें प्रमुख रूप से जो दोषी है वो सुरेंद्र सिंह भुआल है। इन लोगों ने जो पैसा खाया तो खाया, जो किसानों का 24 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट था जो 3 लोगों के हस्ताक्षर से निकल सकता था, उसको भी इन लोगों ने उस पैसे को भी निकाल के खा लिया। कलेक्टर के पास किया है कि समिति का अध्यक्ष जो है खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूरदराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद को सुना गया। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन किया। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन किया है। तो कलेक्टर ने साप्ताहिक जनदर्शन किया है। पूरा मामला बिलासपुर से है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया है। दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याओं को यहां पर सुना गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। यहां पर अधिकारी भी पहुंचे थे मौके पर और इस दौरान उन्होंने बैठक ली, लोगों की समस्याओं को सुना, जनदर्शन कार्यक्रम लगाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को घर देने की योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में सचिव और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि लाभार्थियों से किस्त की राशि की वसूलने के बावजूद अब तक आवास पूरे नहीं हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत सचिव निषाद कोमल और उप सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों से यह कहकर 2-2 किस्तों का पैसा पहले ही ले लिया कि आवास समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनके आवास पूरे नहीं किए गए हैं। कई लाभार्थी तो निराश होकर खुद अपने घर बनाने में जुट गए हैं ताकि सिर पर छत हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जांगला पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ।
जो भारत सरकार की जो गरीबों के लिए एक नई योजना लेकर आई है वो है प्रधानमंत्री आवास। जो गरीबों के लिए पक्का मकान देने का जो वादा किया है और वादा के मुताबिक ग्रामीणों को वो मकान भी दे रही है, उसमें आज यहाँ की हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास है। ये लगभग 1.5 साल से लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है क्यों इसको जो सचिव ठेके में काम करा रहे, जो पर्सनल काम लिए, जो पर्सनल आवास बना रहे उनका आवास लगभग कंप्लीट होने को है और लेकिन जो सचिव ठेका लिया है वो अब तक का कंप्लीट नहीं। आप देख पा रहे इसमें मुश्किल से 2-3 घर है जो जिनमें कल परसों मुर्म लाके डाला है। आप मुर्म को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गया। वो भी 2 किस्त लिया, फर्स्ट में 40 और सेकंड जो किस्त है 55,000। इस प्रकार का जो सचिव का कार्य करने का तरीका है आई जानने का प्रयास करते हैं। जो इस मकान के जो हितग्राही है वो हमारे साथ जुड़ी है। क्या हितग्राही क्या कहती उसी की जुबानी से सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? बबीता कुंजा। जी बबीता कुंजा। ये जो आवास कब से बना रहे सचिव? हो रहा है 1 साल। कौन तय का लिए? कोमल भैया लोग भी बना रहे। मतलब कौन है सचिव? हाँ। तो क्या बोल के लिए है? नहीं होगा तो हम लोग से बनवाओ ऐसे करके बोले, तो हम लोग से नहीं होगा तो बना दो करके उन्हीं को बोले हैं। तो फिर क्या पैसा वैसा कितना दिए? फर्स्ट किस्त 40 दिए हैं, सेकंड किस्त 55 दिए हैं। अभी क्या बोल रहे थे? अभी कब तक शुरू करोगे? बारिश चालू कराएंगे बोल रहे थे उस दिन पूछी हमसे। यहाँ पे जो पर्सनल आवास बना रहे हैं वो उनका लगभग कंप्लीट होना हाँ, चाहिए। उनका आपने कंप्लीट होने का है, अभी डलाई बस बचा है। तो फिर उनके लिए बारिश नहीं था? पता नहीं। तो फिर आप लोग नहीं बताए? हम लोग तो पूछते हैं तो अभी गाड़ी वाड़ी मन फंसेगा काम में लगवाने से लेबर नहीं है बोलते रहते हैं। तो मेरे को सुनने के लिए मिल रहा है कि पूरी किस्त आप लोग सचिव को दोगे तब जाके घर बनाना चालू करोगे, ऐसे बोले? ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा बताओ? पूरा बात बताओ। पूरा डलाई टाइम 25 डलेगा तो दे देना फिर शुरू करेंगे ऐसे करके बोल रहे हैं। पूरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास में मिलता है 1,20,000 या अभी जो बाथरूम के साथ जुड़कर 1,52 कुछ 45,000 कुछ ऐसा मिल रहा है, वो पूरा पैसा देंगे हितग्राही सचिव को देंगे। उसके बाद काम चालू किया जाएगा। ये नियम काम पे लिखा हुआ है, ये सचिव से ही जानना पड़ेगा। और भी एक हितग्राही है यहाँ पे लगभग आपको कम से कम 50-60 घर यहाँ पे बन रहा है। जो घर पर्सनल बना रहे हैं, जो हितग्राही खुद बना रहे वो घर कंप्लीट होने को है। दीदी आपका नाम क्या है? शांति खवासी। आपका घर कौन बना रहे हैं? सचिव बना रहे। कितना पैसा दिए सचिव को? पैसा कितना दिए? 40 दिए शुरू। अभी घर कितना बना? अभी तक नहीं बना। अब तक नहीं बना? कौन सा पास है आपका घर? देखा? इनका भी कहना है आपको दूर से वो पास दिखाई दे रहा है। वहाँ पे 1 साल से उस हालात में चल रहा है, बिना मुर्म भी आज तक नहीं डाला उस जगह में। लेकिन सचिव का ये जो नियम का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार प्रधानमंत्री आवासों के साथ और हितग्राहियों के साथ धोखा दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अजीब और गरीबी जो मामला है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो कैसे? ये जो मेरे साथ बैठा व्यक्ति है जो यहाँ का ग्रामीण है, इसका जब प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ जाता है, पैसा आता है तो उसके बाद यहाँ के जो उप सरपंच इससे मांगते हैं। मांगने के बाद ये कितने दिए थे? 40,000 बोले थे, 10,000 रुपया। 30,000 ये इन्होंने उप सरपंच को दिए। क्यों दिए, किस लिए दिए?
ये वही जगह है जहाँ पे 2017 में प्रधानमंत्री आए थे और आज उसी प्रधानमंत्री के नाम से गरीबों को आवास मिल रहा है और उस आवास में भी इस प्रकार का कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राजू ठाकुर जी, राजू ठाकुर जी। ये जो आपका ये कब से रह रहे हैं? हो गया, तीसरा साल हो गया मेरा। तीसरा साल। आपके नाम से ये प्रधानमंत्री आवास आया? जी आया। तो फिर क्या हुआ, क्या हो रहा है? उन लोग देंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं दिखा दिए हैं। पैसा भी लेके गए 30,000 रुपया, अभी तक नहीं लाती। न जमीन जगह दिखा रहे हैं ना काम चल रहा है मेरा। हम लोग रहने के लिए बहुत परेशानी जा रहा है सर, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं हम। किनके रहते? अभी दूसरे लेकाम, शुक्ल लेकाम के घर में रहते हैं। वो भी रूम खाली करो बोल रहे हैं, वहाँ नया घर बनाने के लिए। और वहाँ खाली करने से तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे लोग 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। भटक। अच्छा, जब भी मेरे को एक बात सुनने को मिला कि आप बाहर के हैं, आपको घर नहीं बना के देंगे, आपको हमारा पैसा क्यों दिलाएंगे, ऐसे कुछ बात सुनने को मिल रहा था। क्या है? तो जो उप सरपंच आपको बताया कि आप बाहर से आए हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, पैसा हमें दे, ऐसा कुछ बता रहे थे। क्या है? उप सरपंच क्या बोल के आपसे पैसा लिए? तो सर घर बनाने के लिए, घर बना देंगे ऐसा करके सरपंच हमारे यहाँ पैसा ले गए। नहीं, आपको तो आप बाहर से आए हैं। जी बाहर से आया हूँ मैं। तो आपको घर नहीं मिलेगा? घर नहीं मिलेगा ऐसे वो बोल रहे हैं। तो पैसा लेने के बाद बोले? पैसा लेने के बाद बोले पैसा क्या? कब पैसा देने के बाद ऐसे बोले अभी मुश्किल है आप लोगों का घर बनाने के लिए बोले। अब पैसा नहीं देने समय भी बहुत तो क्या धमकी दे रहे थे। पैसा लेने के लिए आए थे, तब पैसा दो नहीं तो फिर रूम खाली करो बोल के बोल रहे थे। अब हम लोग रूम खाली करके कहाँ जाएंगे? हम लोग उधर से मेरा असली घटना कुछ ज्यादा बड़ा घटना है, लेकिन गरबा कानून आइडिया नहीं बिताने की वजह से गांव वाले धमकी दे के निकाल दिए। गांव का नहीं, कुछ 10 आदमी लोग आए थे रात को, मंगलवार शाम को। तो अगर वहाँ आइडिया डालने नहीं दोगे तो आप लोगों को जितना परिवार है सबको जिंदा जला देंगे बोल के बोले। इसलिए हम लोग दूसरा दिन सुबह उठ के हम लोग आए वहाँ से। कहाँ से आए? ग्राम कुंड रंजना पर में। ठीक है जी, नहीं आकर नहीं जाएंगे ग्राम कुंड हमारा पंचायत लगे। नक्सल पीड़ित है। अब सोचिए, नक्सली आईडी यानी बम ब्लास्ट करने के लिए, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बम यानी आईडी डालने के लिए इसको मारने का धमकी दिए। मारने का धमकी के बाद इन्होंने हम इस जांगला का शांतिनगर पारा में थाना के बगल में आके बसा है। यह बस का रूम किराए में लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी सचिव और सरपंच का ये व्यवहार कहां तक सही है, इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर संदीप मिश्रा और जिला सीओ इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, देखना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीबों को पक्का घर देना है, लेकिन जांगला पंचायत में जिम्मेदारों की लापरवाही ने इस योजना की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।